हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम लाए हैं जो आप लोग 27 नवंबर के लिए 2025 यानी आज का मॉर्निंग असेंबली क्वेश्चन को लेकर और प्रश्नोत्तरी को और आज का सुविचार को लेकर आए हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत ही रोमांचक, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पे आज सभी प्रकार के एग्ज़ाम के अपडेट दिए जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली और डेली क्विज़, और ऊपर से आप लोग को मंथली टेस्ट का आंसर की भी मिलता है, मंथली टेस्ट का आंसर की भी मिलता है, और वो भी वायरल क्वेश्चन मिलता है। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज का सुविचार। आज का सुविचार को देखिए, 27 नवंबर में मॉर्निंग असेंबली का आज का सुविचार को देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, द ओनली ट्रू विजडम इज नोविंग यू नो नथिंग इज करेक्ट एंसेंट ग्रीक। ये था आज का सुविचार जो क्या बोल रहा है हिंदी में। देखिए, सच्चा ज्ञान यही है कि आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। ये आपका सुविचार हो गया आज के लिए, 27 नवंबर के लिए आज का सुविचार। अब देखेंगे हम लोग प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को। तो सबसे पहले मुख्य समाचार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए क्या बोल रहा है। इटली की संसद ने नया फेमिसाइड लॉ पास किया जिसमें महिलाओं की हत्या को अलग अपराध मानते हुए कठोर सजा तय की गई। महिलाओं की ये आपका किसके संदर्भ में था, महिलाओं की सुरक्षा पर कड़ी कानून, ये आपका इसके संदर्भ में था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। अब देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे देखिए यानी भारत में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया की नई मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ सुविधा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। ये आपका किसके संदर्भ में था, विमान एमआरओ क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में था। अब देखेंगे हम लोग झारखंड यानी अपने स्टेट लेवल पे। झारखंड यानी यहाँ पर बोलो झारखंड पे देखिए, झारखंड स्तर पे, स्टेट नहीं, झारखंड स्तर पर देखिए क्या है, यानी राज्य स्तर पे आता था लेकिन आज झारखंड स्तर पे है। पलामू जिले के शहरी क्षेत्रों में 4 नई अवरण आयुष्मान आरोग्य मंदिर जल्द शुरू होंगे जो मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। ये आपका किसके संदर्भ में, तो शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ये आपका था झारखंड स्तर पे। अब देखेंगे खेल स्तर पे। देखिए खेल स्तर पे क्या बोल रहा है, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे टेस्ट में 408 रनों से हराकर 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीता। ये आपका किसके संदर्भ में था, दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक टेस्ट जीता, ये आपका था खेल स्तर पे। अब देखेंगे हम लोग शिक्षा या करियर या टेक्नोलॉजी आदि के संदर्भ में। देखिए तो क्या बोल रहा है, यूएन रिपोर्ट अनुसार इस वर्ष अंटार्कटिका की आयोजन हॉल 1992 के बाद पांचवी सबसे छोटी रही, जिससे आयोजन परत की टिकवरी की पुष्ट होती है। ये आपका किसके संदर्भ में था, आयोजन परत की सुधार स्थिति, ये था आपका आयोजन परत की सुधार स्थिति। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोग कितने क्लास में पढ़ते हैं, 1 क्लास या 2 क्लास या 1 से 10 जो भी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब देखेंगे क्योंकि आप लोग जिस तरह का कमेंट बताएंगे आपको उसी तरह से हम क्वेश्चन देंगे एग्जाम के लिए। तो आपको देखते हैं, हम लोग देखते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए देखिए जो आपका प्राथमिक स्तर पे है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्रश्नोत्तरी को लेकर। किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है, किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है, तो वो है जिराफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, जो भारत है हमारा देश उसका राष्ट्रीय नदी, हम लोग का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, गंगा नदी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हरे रंग की सब्जी जो बच्चों को ताकत देती है, हरा रंग का सब्जी है लेकिन वो बच्चों को क्या देता है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, वो क्या है, पालक। पालक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चांद पर सबसे पहले कौन गया था? जो हमारे चांद पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग गया था चांद पर सबसे प्रथम पहला। अब देखेंगे हम लोग 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए देखिए, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे देखिए 6 to 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? ये तो 8 क्लास के लिए एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन है। एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन है। एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा जरूर से जरूर, साइंस के लिए एकदम मस्ट VVI। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? जो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में भी कोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है बोल रहे तो कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम। ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश है? अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन माध्यमिक स्तर पर जो 9 to 12 के लिए, 9 to 12 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या बोल रहा है? किस नदी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस नदी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन को? किस दिन को? तब क्या हो जाएगा? 28 फरवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस धातु का पिघलने का तापमान सबसे अधिक है? किस धातु का पिघलने का तापमान सबसे अधिक है? टंगस्टन। टंगस्टन धातु का सबसे अधिक पिघलने का तापमान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन गंगा है वो किससे संबंधित है? यूक्रेन से भारतीयों की आप व्यापासी के संदर्भ में। अब देखिए उत्तर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, इंटरनेट का जन्म किस वर्ष माना जाता है? जो इंटरनेट हम लोग का चलता है मोबाइल में, जो में भी इंटरनेट चलता है, उसका जन्म कब माना जाता है? 1983 ईस्वी को। 1983 ईस्वी को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 10 बोर्ड अनिवार्य है या विकल्पिक? तो क्या हो जाएगा? विकल्पिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का महत्वपूर्ण दिवस को देखिए, आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है? 27 नवंबर को आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है? देखिए, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। राष्ट्रीय अंगदान दिवस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिन का उद्देश्य मृतदाताओं के निस्वार्थ योगदान को मान्यता देना हेतु है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कल कौन सा दिवस था, कल कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब देखने वाले हैं हम लोग एक प्रेरक प्रसंग कहानी जो चतुर लोमड़ी और जाल। चतुर लोमड़ी और जाल है। तो यहाँ पर देखिए पढ़ के बता देते हैं। एक दिन एक शिकारी ने जंगल में लोमड़ी पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लोमड़ी ने जाल देखा और समझ गए कि अगर वह फंस गए तो मर जाएगी। उसने अपनी बुद्धि लगाकर जाल के पास से गड्ढा खोदा और उसमें खड़ी हुई हो गए। जब शिकारी जाल छोड़ने आया तो लोमड़ी ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। शिकारी को लगा कि कोई बड़ा जानवर है और डट कर वहां से भाग गया। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। इसीलिए बोलते हैं वो जैसे शिकारी भाग गया। लेकिन पहले ही हम लोग को किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जाके सबसे पहले देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या है। तब जाके कोई अगर बोल दिया नहीं वहाँ पर हाथी का झुंड है उधर मत जाओ, अरे वैसा पोजीशन में वैसा समय में भी उसका बात को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अधिक किसी का बात को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इससे हम लोग को ये सीख मिलती है। अब देखिए इसी चीज़ को इंग्लिश में दिया गया है, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। यहाँ पर मोरल दिया गया है, इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग कैन सेव यू फ्रॉम डेंजर।
तो ये आपका हो जाएगा, इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है, देखिए वर्ड ऑफ द डे आज का एडेप्ट है। तो देखिए मीनिंग टू एडजस्ट और चेंज टू स्वीट न्यू कंडीशन और एनवायरनमेंट, यानी अनुकूलित होना बोल रहा है, यानी नई परिस्थितियों या वातावरण के अनुसार खुद को बदलना। सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, एनिमल अडेप्ट टू देयर हैबिटेट्स इन ऑर्डर इन सर्वाइव। ये आपका था आज का वर्ड ऑफ द डे, हो गया आज का वर्ड ऑफ द डे। अब देखेंगे हम लोग आज का जो छात्र पत्रिका, आप लोग इसे भी पढ़ लेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।